ये लिस्ट वैसे शिक्षकों की जारी की गई है विभाग के द्वारा जिनको प्रशिक्षण लेना है निष्ठा 3.0 FLN ऑनलाइन मोड है। इसमें एक सूची जारी की गई है और यह सूची प्रत्येक प्रखंडवार है। हर जिले के सभी प्रखंडों का अलग अलग सूची अपना है। इसमें सभी शिक्षकों की नहीं है, हर प्रखंड में अलग अलग संख्या बल है। यह लिस्ट किस तरह लिया गया है, किस तरह बनाया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट दें और आपका जो सवाल होगा वो एक एक सवाल का जवाब हम पूरे प्रशिक्षण के दौरान लेके आएंगे। हाय एवरीबॉडी, आज हम निष्ठा 3.0 के प्रशिक्षण संबंधित जानकारी हम लेके आए हैं। प्रश्न कई हैं, उनका जवाब हम आप तक इसी सोशल मीडिया के द्वारा लेकर आएंगे। क्योंकि यह कई महीनों का लगातार कार्यक्रम है, इसको हम प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल यही है कि किन शिक्षकों की सूची में नाम आया है निष्ठा 3.0 FLN ऑनलाइन मोड में जिन्हें करना है। और भी सवाल होंगे, सवाल कई हैं कि रजिस्ट्रेशन जो पहले से कर चुके हैं क्या उन्हें करना है, या अगर उन्हें नहीं करना है तो क्या अपडेट करना है। दूसरा, इसमें कितना समय लगेगा और कितने सब्जेक्ट कोर्स आएंगे वो, और कोर्स में सबसे कड़े नियम का प्रावधान क्या किया गया है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण से हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग सवाल को लेकर आएंगे। तो आज का सवाल है कि निष्ठा 3.0 में किन शिक्षकों का लिस्ट में नाम आया है, इस पर चर्चा करें। इससे पहले हम लोग जान लें कि निष्ठा 3.0 जो है ये 3.0 क्यों रखा गया है। निष्ठा ऑनलाइन मोड है, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष किया जाए, बच्चों के बीच हम प्रस्तुति बेहतरीन ढंग से रख सकें, इसी का प्रशिक्षण है। और इसमें 3.0 ये नाम रखा गया है। इसलिए नाम रखा गया है कि पिछले गत वर्ष संभवतः 2 वर्ष पहले फेस टू फेस निष्ठा प्रशिक्षण दिया गया था, फेस टू फेस। और उसमें फेस टू फेस में जो शिक्षक छूट गए थे उन्हें ऑनलाइन के द्वारा दे दिया गया है प्रशिक्षण। तो इस पूरे प्रक्रम को निष्ठा 1 माना गया, निष्ठा 1.0 माना गया। उसके बाद पुनः हाई स्कूल में, माध्यमिक में जो प्रशिक्षण चल रहा है अभी निष्ठा का, वो 2.0 उसका नाम दिया गया है, निष्ठा 2.0। और अब यह निष्ठा 3.0 जो रखा गया है नाम, यह केवल और केवल प्राइमरी सेक्शन के लिए रखा गया है। ये थोड़ा गौर से समझेंगे कि केवल और केवल प्राइमरी शिक्षकों के लिए, प्राइमरी सेक्शन के लिए रखा गया है। अब इस प्राइमरी सेक्शन में क्या माना गया है कि सबसे पहले तो वैसे विद्यालय जहां 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है, और मिडिल स्कूल में भी 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। तो नाम चयन करने का क्या कहे उसको हम आगे जानेंगे।
वीडियो में बने रहेंगे। और इसमें आता है निष्ठा 3.0 FLN, एक शब्दावली है FLN। ये FLN क्या है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। न्यूमेरेसी इसका हिंदी आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता। कि निष्ठा 3 में किन शिक्षकों का नाम सूची में डाला गया है? यह एक अहम बात है कि यह सभी विद्यालयों में U- कोड भरा जाता है। U- कोड भरा जाता है। उन U- कोड में एक जगह आता है क्लासेज थॉट। क्लासेज थॉट, उसमें कई सेक्शन आते हैं। 1 नंबर में जो हमने अभी तक खोजा है, और U- कोड हर विद्यालय में 1-2 शिक्षक एक्सपर्ट होते हैं, वो भरते हैं, उन्हें पता होगा कि ये कॉलम आता है। पहला है प्राइमरी ओनली, 1 नंबर में प्राइमरी ओनली। दूसरा नंबर है अपर प्राइमरी ओनली। तो प्राइमरी ओनली में 1 to 5, अपर प्राइमरी ओनली यानी 6 to 8 हो गया, और प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी 1 to 8, यानी 1 नंबर में प्राइमरी ओनली हो गया, 2 नंबर में अपर प्राइमरी ओनली हो गया 6 to 8, और 3 प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी 1 to 8। और सब भी हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां नंबर में है अपर प्राइमरी ओनली, यानी 4 कॉलम पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, देखा जाए तो ये समझ में आ जाएगी। 1 नंबर में है प्राइमरी ओनली 1 to 5 के लिए है, अपर प्राइमरी ओनली 6 to 8, प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी 1 to 8, एवं 10 नंबर में है अपर प्राइमरी ओनली, अपर प्राइमरी ओनली। तो ये सब क्राइटेरिया है। इसमें U- कोड भरते वक्त जो कोड दिया गया है, आपने 1 नंबर दिए होंगे तो प्राइमरी आ गया होगा, 2 दिए होंगे तो अपर प्राइमरी, 3 नंबर में प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी, और 10 नंबर अगर कॉलम दिए होंगे तो अपर प्राइमरी ओनली। तो इनमें से जो वैसे शिक्षक U- कोड में 1 नंबर दिए होंगे, यानी प्राइमरी ओनली, आप देखेंगे लिस्ट में, लिस्ट मेरे हाथ में है, यह जो प्रखंड से जारी किया गया है, प्रखंड स्तरीय यानी BRC से जो जारी किया गया है, ये हमें चूँकि हम प्रशिक्षण लेने जिला गए हुए थे तो वहीं से उपलब्ध हो गया है। तो इसमें सबसे लास्ट में क्लास थॉट दिया हुआ है। यहाँ पे इस लिस्ट में आप देखेंगे, ये जो लिस्ट सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रहा है, इसमें देखेंगे लास्ट में क्लासेज थॉट लिखा हुआ है, और उसमें कोड सबों में 1 दिया हुआ है। 1 यहाँ से देख लें कि यह कोड 1 दिया हुआ है सबों में, आप देख लें एक क्लासेज थॉट। इसमें आप देखें कि यहाँ से सभी कॉलम पर गौर करें, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि क्लासेज थॉट और सभी में 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर दिया गया है। तो जितने भी शिक्षक बंधु या शिक्षिका बहना हैं, उनके कॉलम में अगर 1 नंबर दिया गया है U- कोड में, उन सभी शिक्षकों का नाम यहाँ उठा के रख दिया गया है सूची में। तो अपने प्रखंड चौसा प्रखंड से कुल 191 शिक्षक शिक्षिका हैं। अब इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि यह प्राइमरी सेक्शन है, 1 to 5 के तो सभी शिक्षक हैं, यानी कि जो प्राइमरी विद्यालय है 1 से 5 तक उनके सभी शिक्षक आएंगे, वो तो निश्चित 1 नंबर दिए होंगे। जो NPS हैं, NPS विद्यालय, वो भी 1 नंबर ही दिए होंगे, इसमें नो डाउट।
कन्फ्यूजन वहाँ हो रही है कि जहाँ 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है मिडिल स्कूल में, वहाँ कुछ शिक्षकों का नाम आया है, कुछ का नहीं आया है। तो इसके पीछे कारण है कि वहाँ भी कुछ शिक्षकों के कॉलम में 1 नंबर डाला गया है, उन शिक्षकों का नाम आ गया है, और जिन शिक्षकों का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 10 नंबर में डाला गया है तो उनका लिस्ट में नाम नहीं है। तो फिलहाल प्रशिक्षण वैसे शिक्षकों का होना है जो 1 नंबर में क्लासेस थाउट यू डैश कोड में कॉलम में भरा गया है 1 नंबर, उन्हीं शिक्षक बंधुओं की प्रशिक्षण होनी है। स्पष्ट हो गया कि यू डैश कोड में जो 1 नंबर में थे जितने शिक्षक, उनको निष्ठा प्रशिक्षण के लिए उठा लिया गया है, सूची में उन नाम को डाला गया है, तो इनकी प्रशिक्षण होनी है। आगे जो शेष शिक्षक हैं जो अन्य कॉलम में दिए हैं उनके बारे में तो विभाग समय समय पर अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। उनका प्रशिक्षण कैसे होना है, कब होना है, वो तो विभाग निर्देश करेंगे, उनका इंतजार करेंगे, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो वैसे शिक्षक बंधु जो 1 नंबर में प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी ओनली 1 to 5 के लिए जो दिए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सभी प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, सभी एनपीएस और वैसे मिडिल स्कूल उस जिसमें से कि 1 to 5 के लिए 1 नंबर कॉलम दिए हैं, इन सभी शिक्षकों की सूची उपलब्ध है। इनका प्रशिक्षण होना निश्चित है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। आगे कई सवाल हैं, उस सवाल का चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो ही गया होगा और अगले वीडियो में 2-3 सवाल करके हम लेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, और जल्द ही तुरंत इस वीडियो के बाद तुरंत आ जाएगा। अगले 2 दिन के अंदर सभी सवालों का जवाब मेरा आप तक सोशल मीडिया के द्वारा आ जाएगा। तो इसमें अगला सवाल जो आएगा कि रजिस्ट्रेशन किनका होना है और कब तक होना है। जो पूर्व में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या हैं उनका क्या होगा, या और भी प्रक्रियाएं हैं, और उसमें कोर्स कितना और कब तक चलेगा, कोर्स में विशेष कड़े नियम क्या क्या हैं, खास हैं, कड़े नियम हैं, उन सबों पर चर्चा होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। हाँ, आपके पास अगर मन में इच्छा कोई सवाल आती है तो वो कमेंट में आप अवश्य लिखें, ताकि उन सवाल का जवाब भी हम इसी माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय, शुभ रात्रि।